गले में मंगलसूत्र, माथे पे बिंदी, मांग में सिंदूर, सब सांवरे सरकार के हाँ, नाम ठाकुर जी ने ही मांग भरी, ठाकुर जी ने मंगलसूत्र पहनाया। जब सरकार मांग भर रहे तो सबने देखा कि ठाकुर जी ऐसे घूम गए थे, से। अपने आप घूम गए। अपने आप घूम गए थे। हाँ। जन्म जन्म सो तरसी अब लो, जन्म जन्म से तरसी अब लो, अमर सुहाग सजायो, सखीरी मैंने अमर सुहाग सजायो। राधे राधे, मैं हूँ चंदर। भक्ति के कई अनेक रूप देखे होंगे। कोई भगवान को लल्ला समझता है तो कोई पिता समझता है, कोई परमेश्वर के रूप में जानता है। कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई है, जाके सिर मोर मुकट मेरा पति सोए है। मीरा जी का आपने पद सुना होगा। उसी रूप में ब्रज में एक ऐसी भक्त हुई जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में माना है। तो चलिए मिलते हैं और जानते हैं कि उनके मन में ये भाव कैसे जागृत हुआ और कैसी ऐसी लगन लगी कि प्रभु से शादी कर ले। भैया राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं। संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम राधिका। राधिका। भैया आप कहाँ से आए हैं? अब शरीर तो बुंदेलखंड का है और ठाकुर जी बुंदेलखंड से विवाह करके चित्रकूट में विवाह संपन्न हुआ, चित्रकूट सत्य अनुसुईया धाम में। तो वहाँ से ठाकुर जी गौना करा के 2002 में विवाह हुआ और 2003 में गौना करा के ठाकुर जी सीधा इसी गांव में लेके आए। इस गांव को हम पहले से नहीं जानते थे, सीधा इसी गांव में लेके आए। तब से इधर ही आज 19 वर्ष हो गया। 19 वर्ष हो गया इस गांव में। ये भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कैसे हुआ? क्या जागृत हुई मन में भावना कि भगवान से ऐसी लगन लग गई आपको? अब देखो प्रेम की जो बात है ना, प्रेम के लिए कुछ अलग से प्रेम नहीं विधान जोड़ना पड़ता, वो बस हो जाता है। फिर भी कोई लीला तो हुई होगी कि भगवान से भक्ति में आने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा होता है। हमारे घर में सभी पूजा पाठ करते, घर में मंदिर था तो स्वाभाविक है जब सभी लोग घर में सदस्य जितने भी हैं वो सब पूजा पाठ करेंगे तो संतान में अपने आप असर आ जाता है। हमारा बचपन से स्वभाव था कि हम अपने माता पिता को देख के, दादी को देख करके और अपने घर में जो बड़े भाई बहन थे उनको देख करके हम भी पूजा करने लगे। अब मैया, हमें तो नहीं याद है पर मैया बताती है कि तुम 2 वर्ष की थी, स्नान करा के ऐसे वस्त्र भी नहीं पहनती थी जब तक 2 वर्ष की स्नान कराया ऐसे चल दिया। तो मैया ही बताती थी कि तुम ऐसे वही स्नान वाला जल लोटा में भर के, मग्घा में भर के और शंकर जी डालती थी। तो शंकर जी की उपासना हम पहले से करते रहे। शिव उपासना करते करते माँ भगवती की भी उपासना की। उपासना करते करते कब हमारा रुझान इधर आया हम ही खुद नहीं समझ पाए, पर जब हमने चित्रपट में जैसे आने हुए थोड़े से समझने लगे कि ये भाई रामायण पढ़ने लगे और ये राधा है, ये कृष्ण है, ये सब जैसे चित्रपट में सरकार को निहारा तो मेरे मन में एक ही भाव आया कि परम ब्रह्म तो यह ही, पर यही मेरे पति है। ऐसी ही भावना आई। तो हमारी जो बहनें थी वो मजाक समझती, हंसती थी। ये देखो इसको, ये भगवान को अपना पति कहती है। ये भगवान, हमारी सहेलियां कहती थी, सखी स्कूल में जो पढ़ती थी, एक लॉकेट डाल के रखते थे ना, वैजंती माला पहनते थे। अब तो ठाकुर जी अभी भी हैं, अब तो इस रूप में भी हैं। अच्छा, मंगलसूत्र के रूप में है। हाँ, इसमें है ना ठाकुर जी है। जी जी जी। तो पहले वैजंती माला में एक लॉकेट रहता था कन्हैया जी का, उसमें उनकी छवि रहती थी, उसे हम पहनते थे वैजंती माला में। तो हमारी सहेलियां कहती थी, सखियां स्कूल में जो पढ़ती थी संग में, उन्होंने कहा कि ये गले में भगवान को क्यों लटकाए रहती है? हमने कहा यही हमारे पति है। तो वे समझती थी और वे कहती थी ये कलयुग है, ये द्वापर नहीं है जो तुम्हें कन्हैया ब्याहने चले आएंगे। हमने कहा कि अगर हमने उनको हृदय से माना है तो मत ब्याहने आए, हम तो उनसे प्रेम करते हैं और सबसे ऊंची प्रेम सगाई की कोई आवश्यकता भी नहीं, जब उनसे विवाह करे तभी होगा। हमने मान लिया, बस मानने से सब होता है। और नहीं किसी का किसी से विवाह हो जाए वो उससे न माने तो क्या संबंध चलेगा? नहीं चलता। हम भले ही विवाह ना हो, हमने मान लिया कि वे हमारे यहाँ तो हैं, फिर तो विवाह भी हुआ। अब हमने माना तो सरकार स्वीकार भी कर लिए वैदिक विधि से। जैसे गोद भराई होती है, पहले तो लगन पत्रिका मिलाई गई, उसी नाम से जो नाम हमारे माता पिता ने रखा था, ये नाम तो संतों ने दिया। जन्म पत्रिका मिलाई गई, उसके बाद में लड़की देखने के लिए महाराज जी हमारे जो उन्होंने विवाह कराया। अच्छा। चित्रकूट वाले महाराज जी सत्य अनुसुईया जी के हैं, श्री श्री 108 श्री राघव दास जी महाराज। अभी हैं, उनका शरीर अभी 90 वर्ष के हैं।
तो उन्होंने ही ये विवाह संपन्न कराया, इनको ठाकुर जी को अपना बेटा बनाया। हमको बहू मानते हैं। अभी आए थे यहाँ सावन में आए थे, और सावन भादो कुंवर नहीं, फिर वो गए इधर से, कार्तिक के बाद गए, अगहन में गए, तो वो बहू ही मानते हैं उसी भाव में। और चित्रकूट के जो महात्मा हैं, संत, सब विवाह में सम्मिलित हुए थे विवाह में। आधे चित्रकूट के महात्मा कन्या पक्ष से थे और आधे चित्रकूट के महात्मा वर पक्ष से थे। तो वर पक्ष में रामभद्राचार्य जी महाराज भी थे, ये इनके मित्र बने, और उन्होंने अभिनंदन पत्र भी लिखा हमारे विवाह में, और उन्होंने भी लिख करके भेजा, कृष्ण की आराधिका सो राधिका नाम रखा जाए। हमारे महाराज जी ने भी यही नाम निश्चय किया हुआ, तो यही नाम रखा गया। सब संतों ने सर्व समर्थन यही किया कि यही नाम रखा जाए, तो ये नाम संतों का दिया हुआ। पर जन्म पत्रिका जो मिलाई गई थी वो माता पिता ने जो नाम रखा था, जो रियल जो आपका नाम था उसी से, उससे जो उससे मिलाई गई थी। तो सरकार का क्या नाम था उस समय जब आपकी जन्म पत्री मिलाई थी? जन्म पत्र की मिलाई गई थी सीमा और गोपाल के नाम से। हमारे घर का नाम जो था वो सीमा था, और विद्यालय का नाम प्रेमलता। तो जब कार्ड में छपा था तो वो घर का नाम नहीं छपा था, उसमें प्रेमलता छपा था। और कुंडली जो मिलाई गई थी वो सीमा और गोपाल के नाम से, क्योंकि हमारे जो बचपन के सेब ठाकुर है वो तो गोपाल जी थे ना, वे ही बड़े हो गए, और बड़े हो गए तो फिर विवाह के ब्रज में ले आए, गौना करा। गुरु जी का आदेश था कि एकांकी रह के भजन नहीं करना, माता पिता के सानिध्य में रह के भजन करो। और ये विवाह की जो बात आई, इसके लिए भी हमारे गुरु जी की ही बात रही। हम तो विवाह करना ही नहीं चाहते थे, अपने घर में रह के ही भजन करना चाहते थे। हमारे जो गुरु जी थे वे कुंवारी कन्याओं को दीक्षा नहीं देते। तो जब ये हमने उनको हमारे क्षेत्र में जब आए थे तो हमने उनको दर्शन किया, तो उनके प्रति हमारी भावना बनी कि इन्हीं से दीक्षा लेंगे। तो वे हमारे घर पे भी आए, तो उन्होंने कहा कि कुंवारी कन्याओं को दीक्षा नहीं देती। तो माता पिता को एक बहाना और मिल गया ना कि गुरु जी को यही बनाना चाहती, इन्हें गुरु बनाना चाहती हो, तब तो तुम्हें विवाह करना ही होगा, क्योंकि वे दीक्षा नहीं देंगे। तब हमने अपने माता पिता से कहा कि अगर आप ऐसी बात है तो हम विवाह तो अवश्य कर लेंगे, पर किसी संसार के पुरुष से नहीं, उसी से जिससे हम प्रेम करते हैं। तो हम तो प्रेम, जब संसार के जगत पति है तो वे क्या मेरे पति नहीं? वो जीव मात्र के पति है, केवल मेरे नहीं, वे जीव मात्र के हैं, सबके पति हैं, तो वे मेरे क्यों नहीं हो सकते? तो उसी भावना में फिर माता पिता तो बड़ा परेशान रहे कि लड़की क्या बोल रही है, समाज क्या बोलेगा, लोग यही समझेंगे ये सब पैसा वैसा कमाने के लिए सब आडंबर कर रहे हैं, कोई कुछ जिसके मुंह में आएगा वही बोलेगा। तो हमारे माता पिता चित्रकूट जाया करते थे, तो वहाँ महाराज जी हमारे क्षेत्र के ही उनकी जन्मभूमि है। तो महाराज जी ने पूछा, भाई घर में सब बाल बच्चे ठीक हैं? क्या हमारा सब ठीक है, एक लड़की है विवाह की योग्य भी हो गई, वो विवाह नहीं करना चाहती है कि हमारे पास रिवाला में। तो महाराज जी, पिताजी हमको परिक्रमा लगवाने के बहाने ले गए। महाराज जी ने हमारे हाथ की रेखाएं देखी, पैर की रेखाएं देखी, मस्तक रेखा देखी, और फिर हमारे जो महाराज जी थे, बड़े महाराज जी के जो गुरु जी, उनका शरीर पूरा हो गया था हमारे जन्म के 3 वर्ष बाद। हमारा 82 में जन्म हुआ और उनका 79 में शरीर पूरा हो गया था। तो वो अपने छोटे महाराज को बता गए थे कि ऐसे ऐसे यहाँ एक कन्या आएगी और तुमको ये भगवान का पिता बनना है और तुमको ये सब कार्य संपन्न कराना है। महाराज जी जिद करने लगे, मैं आपके संग जाऊँगा महाराज, मैं आपके संग जाऊँगा, मुझे संसार में नहीं रहना। रो रो के शरीर का पूरा हो रहा था। तब महाराज ने ये बात छोटे महाराज को बताई कि तुमको एक ऐसा कार्य करना है जो अभी तक किसी ने नहीं किया, और तुमको एक ऐसा पद प्राप्त होगा जो अभी तक किसी को नहीं हुआ। जो पद नंद बाबा को प्राप्त हुआ पिता का, वह तुम्हें प्राप्त होगा। और इस प्रकार से पूरी बात महाराज को संकेत में बता गए। और वहाँ महाराज, बड़े महाराज के जो शिष्य बैठे थे आसपास, उन सब ने भी सुना। उनमें से भी कितनों का शरीर तो भी है, उन लोगों ने भी बताया कि मैया आपके बारे में हमारे गुरुजी बता गए। हमने कहा भैया वे तो तब तक तो हमारे पिताजी उस आश्रम में जाते भी नहीं थे, हम तो मात्र 3 वर्ष के थे, और वे शुद्ध कोटि के महापुरुष थे। तो इस प्रकार से जब महाराज ने कहा कि अब हम विवाह कराएंगे, और शास्त्री जी सुन लीजिए, ये जो कन्या कह रही है सत्य कह रही है, संसार में इसका कोई दूसरा वर हो ही नहीं सकता। इसके हाथ में रेखाएं पड़ी हैं, इसका वर होगा तो केवल पुरुषोत्तम होगा, और इसका निमित्त हम बनेंगे, हम विवाह संपन्न कराएंगे। तब महाराज जी ब्रज में आके ठाकुर जी को अपना बेटा बनाए, और यशोदा मैया नंद बाबा से गोद रूप में लेके वहाँ गए। रामनवमी में प्रतिष्ठा संपन्न हुई, और ज्येष्ठ की पूर्णमासी के दिन जैसे बारात आने का, फिर उसके 1 दिन 3 दिन का विवाह हुआ। 3 दिन का। हाँ,
तो उसमें कुछ व्यवधान भी, अब इनकी शादी में व्यवधान तो आते ही हैं। बिल्कुल है। यानी कि विवाह कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो जो शांति से हो गया। तो एक वहाँ राजकुमारी थी कर्नाटक की, हाँ हाँ नहीं कोई बात नहीं, तो वो ये चाहती थी इस तरह मुझे मिले, थोड़ा सा व्यवधान पुलिस प्रशासन को उन्होंने किया। बाकी अब वो ठाकुर जी की लीला, किसे जस देना चाहते हैं, किसे अपजस देना चाहते हैं। वे चाहती थी यश मुझे मिले, पर भगवान तो हमारे महाराज जी को जस देना चाहते थे, तो भगवान को यश मिला, महाराज जी को यश मिला। तो वो विवाह संपन्न हुआ और उसके बाद में वहीं 1 वर्ष तक रहे और उसके बाद 14 महीने तक रहे हम। जेठ में विवाह हुआ और फिर जेठ साल भर और फिर आषाढ़ सामन की हरियाली तीज पे श्री जी की प्रेरणा प्राप्त हुई और पंचमी में हम वहाँ से चल दिए और इस गांव में आए, सीधे इसी गांव में। हाँ, रात्रि विश्राम करते हुए, रात्रि में यात्रा नहीं करते, किन्हीं किन्हीं विशेष परिस्थितियों में करते हैं। तो फिर यहाँ इस गांव में अष्टमी को आए, जिस दिन यहाँ सती हरदे की हुई थी। तो इस गांव में आए तो इस गांव के लोगों ने फिर जाने नहीं दिया, तो बाद में फिर अब यहीं बस गए। भैया जैसे कि पत्नी अपने पति से झगड़ा भी करती है, बात भी करती है, तो आपकी कभी सरकार से कभी झगड़ा हुआ? एक आध बार हुआ। तो थोड़ा सा बताएं ना। हाँ, वो प्रसंग बताने का नहीं, थोड़ा सा बताइए कि क्या हुआ, क्योंकि सामने सरकार आपके साथ में रहती। वो प्रसंग जो है ना सार्वजनिक बताने का नहीं है। अच्छा, इसीलिए नहीं बताएंगे। या फिर अपने घर के झगड़ा हो ना, उसको सार्वजनिक करना नहीं चाहिए। नहीं तो कभी नटखट लीला तो करते होंगे ना सामने सरकार? हाँ, तो एक बार हमने की बंसी काट दिए। अच्छा। वो बंसी पीतल की थी, ज्यादा बड़ी थी। अच्छा। तो लगाते थे तो वो बार बार गिर जाती थी गर्मियों में। मोम से ऐसे हाथ में ऐसे लगाते थे तो वो बार बार गिर जाती थी। चित्रकूट की बात है, तब तक हम ब्रज में नहीं आए थे, आने ही वाले थे, तभी की बात है, वही सावन की ही बात होगी। और हमने बंसी 2 अंगुल काट दी। मैया ने मना किया, राधा इनको बंसी बहुत प्यारी, बंसी मत काटना। अभी भी मेरे पास रखी है वो बंसी, इतनी पतली है, इतनी पतली, पीतल की है, बड़ी सुंदर उसमें डिजाइन है, पत्ता चढ़ा हुआ है उसमें ऐसे। हमने कहा पिताजी से, पिताजी तुम काट दो इसको आरी से, ये बहुत बड़ी है, गिर जाती है बार बार, उसमें लटकन लगी ना, ये बार बार गिर जाती है। कुछ नहीं है बंसी, हम ऐसे ऐसे घिस देंगे इसको। तो पिताजी उसे काट दिए तो सरकार को कहाँ सहन होता है, उनकी बंसी तो उन्हें बहुत प्यारी, बंसी काट दिए। तो वो रात में हम विश्राम करें, हमें नहीं पता चला कब क्या हुआ। जब हम सुबह सो के जगह ना, पूरे मुख में बंसी बनी हुई थी, पूरे मुख में ऐसे फपोले पड़ गए थे, बड़े बड़े, इधर 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 सब। हम ब्रज में जब आए थे तो कुछ निशान तो तब भी थे, बंसी के निशान तब भी थे जब हम ब्रज में आए थे, उससे हल्के हल्के बहुत कम। अब फिर अब फपोले पड़ गए तो सुबह हमको तो पता नहीं चला कि कोई दर्द वर्द तो हुआ नहीं। हम जब सो के उठे तो मैया ने कहा तेरे मुख में क्या हो गया? जब पूरा ऐसे 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 पूरा मुख में जगह जगह बंसी ऐसे ऐसे खरोंच देते ना, तो कोई कीड़ा अगर मुख में जाता तो एक आध जगह करता कि पूरे मुख पर लंबी लंबी ऐसे निशान थे ऐसे ऐसे। तो मैया ने कहा तुमने राम की बंसी काटी ना, इसलिए उन्होंने बंसी मारा तुमको और तुम्हारे मुख बिगाड़ दिए, तुम उनकी बंसी बिगाड़ी। अब उनमें खरोंच होने, धार बन गई ना, काटने से धार बन गई, वो जो मुड़ा हुआ था पीतल वो तब नहीं रहा, तो बंसी लगाए। अब उसके बाद एक गोपी आती है इधर करबी की, चित्रकूट के पास करबी है, उसने कहा कि मैया ये क्या हो गया? हमने कहा भाई अब बंसी की मार लगी है, हमने बंसी काट दी बंसी से। तो उसने कहा कि आप गुलाब जल और ग्लिसरीन मिला करके, गुलाब जल 2 हिस्सा, ग्लिसरीन 1 हिस्सा मिला के ऐसे उसको लगाओ तो सब ठीक हो जाए। अब ठाकुर जी उसके मन में प्रेरणा किए होंगे, बताओ अब मुँह भी ठीक कराओ, मतलब दंड भी देते हैं फिर ठीक भी करते हैं, और फिर उसको ऐसे लगाए ना तब फिर ठीक हो गए। अब तो कोई भी दाग नहीं दिखता। हम जब ब्रज में आए थे तब तक हम गुलाब जल और ग्लिसरीन लगाते थे वो हटाने की वजह से, तब हल्का हल्का निशान तब थे। गले में मंगलसूत्र, माथे पे बिंदी, मांग में सिंदूर, सब सांवरे सरकार। हाँ, ठाकुर जी ने ही मांग भरी, ठाकुर जी ने मंगलसूत्र पहनाया, ठाकुर जी ने अपने हाथों से मांग में सिंदूर भरी, ठाकुर जी के महाराज ने हाँ अंगूठे में ऐसे लगा दिया था। और उसके बाद हाँ, वो कहा था कि ऐसे भी तुम इसको धारण करो ठाकुर जी के चरण। जब सरकार मांग भर रहे थे तो सबने देखा कि ठाकुर जी ऐसे घूम गए थे, अपने आप घूम गए थे। तो ये जैसे करवा चौथ का व्रत होता है तो आप वो सांवरे सरकार को देखकर व्रत खोलते हैं? हाँ, नहीं उसमें क्या है, हम महात्माओं के आश्रम में थे, पहली बार करवा चौथ पड़ा चित्रकूट में। अब जब चित्रकूट में करवा चौथ पड़ा, हमको लगा कि हम यहाँ व्रत करें तो महात्मा सोचेंगे कितनी पागल है,
चंद्रमा भला इनकी आयु क्या बढ़ाएगा? क्या चंद्रमा तो इनके नेत्र हैं, नेत्र। चंद्रमा चंदा सूरज तो इनके नेत्र हैं। तो कैसी पगली लड़की है। महात्माओं के बीच में विरक्त महात्माओं का आश्रम, त्यागियों का आश्रम, बिल्कुल। रामानंदी संप्रदाय के हैं ना महाराज जी, तो बड़े विरक्त रहते हैं, कभी भी बहुत गंभीर रहते हैं हमेशा। हाँ, और उनका नाम निष्ठा है, नाम में रहते, धूना जलता है, त्यागियों के स्थान। हमको लगा कि यहाँ हम करवा चौथ करें तो महाराज क्या सोचेंगे कि कैसी लड़की पागल है, भगवान तो अजर अमर है, इसका सुहाग अजर अमर है, अब फिर भी ये करवा चौथ करती है। तो हमने फिर नहीं किया। हाँ, कि हमारे पति तो अजर अमर है, तो हमने, मेरा सुहाग किसी के आशीर्वाद का तो मोहताज नहीं ना। बिल्कुल। मेरा सुहाग किसी के आशीर्वाद का तो मोहताज नहीं है, वो तो अजम सबके तो यही, कालों के काल भी यही है। वही है, बिल्कुल सही बात है। अब हम ब्रज में आ गए, दूसरे साल करवा चौथ ब्रज में पड़ा। फिर गोपियाँ बोली मैया आप करवा चौथ नहीं करती। तो हमने कहा सरकार अब इनको क्या उत्तर दें। क्या होता है? सरकार ने हृदय में प्रेरणा करी, तो हम एक वाणी से अब हृदय में वही तो रहते हैं ना, वही तक पद के रूप में तो वही निकलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हरि और अजर नचावही बानी, वाणी से अगर कोई पद निकलता है तो वो भगवान की इच्छा से निकलता है। तब एक पद हमने उन गोपियों को सुनाया, ब्रज की गोपियों को। सखीरी मैंने अजर अमर बर पायो, सखीरी मैंने अजर अमर बर पायो। कोई मनावो चंदा सूरज, मैं नंद लाल रिझायो, सखीरी मैंने अजर अमर बर पायो। तुम सबके पति काल ब्याल बस, तुम सबके पति काल ब्याल बस, इनमें काल समायो, सखीरी मैंने अजर अमर बर पायो, सखीरी मैंने अजर अमर बर पायो। जन्म जन्म सो तरसी अब लो, जन्म जन्म से तरसी अब लो, अमर सुहाग सजायो, सखीरी मैंने अमर सुहाग सजायो। आप सांवरे सरकार की पत्नी बनी है, लेकिन सांवरे राधा रानी से प्रेम करते हैं। हाँ, तो कभी ऐसे जलन होती है कि हमको तो कभी नहीं होती। इतना प्रेम हम तो चाहते हैं कि श्री जी हमारे हृदय में आके रहें। अच्छा, हमने भी कहा ना, एक पद इस तरह का लिखा है, जब तुम हो साथ मेरे फिर मुझको क्या कमी है, जब तुम हो साथ मेरे फिर मुझको क्या कमी है, बस चाहती हूँ उनको, बस चाहती हूँ उनको, तेरे उर में जो बसी हैं, जब तुम हो साथ मेरे फिर मुझको क्या कमी। ऐसे पद पूरा है। श्री जी रहेंगी ना, हाँ। तो फिर ये तो अपने आप ही रहेंगे, जहाँ श्री जी रहेंगे वहाँ ये रहेंगी ही रहेंगे। तो फिर जाने आने का झंझट खत्म ना, सरकार कहाँ जाएंगे फिर, जब श्री जी यहाँ रहेंगी, जब श्री जी। और फिर देखो श्री जी कितनी दयालु हैं, कितनी कृपालु हैं, उन्होंने अपना नाम दिया। ये हमारा माता पिता का रखा नाम तो था नहीं, बिल्कुल श्री जी ने। और संतों ने यही नाम क्यों रखा, ये तो कोई और भी नाम रख सकते थे। बिल्कुल सही। तो यही नाम रखा, तो ये श्री जी की कृपा है। उन्होंने अपना नाम दिया, अपना श्याम दिया, जय हो। अपना धाम दिया। ये तो बरसाना क्षेत्र है ना, बिल्कुल ये ब्रजभावन क्षेत्र है पूरा। बिल्कुल। यमुना से इस पार की भूमि हमने गर्ग संहिता में पढ़ा है, पूरा ब्रजभावन क्षेत्र है। जैसे आपने ठाकुर जी से कहा ना, आप तो श्री जी से दूर रहते हैं, श्री जी निकट रहती हैं। अच्छा, वो एक बार छोटी सी। हाँ, सरकार से एकांत में हमने कहा क्या कि हमको ब्रज में लाने वाली श्री जी ने प्रेरणा की थी ना हमको। हमने कहा श्री जी ही हमको लाने वाली है ब्रज में। तो हमने कहा, और देखो उधर जहाँ आश्रम में पहले रहते तो वहाँ से बरसाना 9 किलोमीटर और गोवर्धन 11 किलोमीटर। हमने कहा देखो बरसाना यहाँ से 9 किलोमीटर और गोवर्धन 11 किलोमीटर, तो श्री जी का धाम समीप में है, आपका धाम 1 किलोमीटर दूर है। तो कृपा इधर ज़्यादा है, कृपा का झुकाव जो है इधर है, इधर ज़्यादा कृपा है। तो सरकार ने कहा ठीक है, समय आने पे बताएंगे तुमको हम।
कृपा अगर तुम किलोमीटर से ही आंक रही हो, किलोमीटर से अगर तुम कृपा को आंक रही हो, तो अब हम तुमको ये भी दिखाएंगे कि तुम कृपा किसकी ज़्यादा किसकी कम। सरकार ने ऐसी जगह आश्रम बनाया है ये कि जहाँ से बरसाना भी 10 किलोमीटर और गोवर्धन भी 10 किलोमीटर। और एक दिन संध्या समय में उन बातों को भूल गई हूँ, और बाद में एक दिन ऐसे संध्या समय बैठी और हमारा तब तक बाउंड्री नहीं हुई थी, हमारा ध्यान उस किलोमीटर के मील के पत्थर पे गया और हमने देखा गोवर्धन 10 किलोमीटर, बरसाना 10 किलोमीटर इसमें लिखा है। अरे हमने याद आ गई, वो बाहर सरकार याद दिलाए। बिल्कुल वही कह रहे देखो जरा, कह रही थी ना कृपा आंक रही थी किलोमीटरों से, तो देखो जरा किलोमीटर क्या लिखा है, बरसाना 10 और गोवर्धन भी 10, कृपा बराबर है, कम ज़्यादा नहीं है। तो कभी कभी ऐसे कहते हैं ना श्री जी कृपा ज़्यादा, थोड़ा डरते डरते कहते हैं हम, कहीं नाराज नहीं हो जाए। नाराज हो जाएंगे तो फिर वही और अब हमको ये बात है कि नाराज हो भी जाए तो क्या है, श्री जी प्रसन्न रहने चाहिए। श्री जी प्रसन्न रहेंगी ना तो ये अपने आप प्रसन्न रहेंगे। अब तो ये यहीं रहती हैं, सखियाँ भी रहती। अब पक्ष बढ़ गया ना हमारा, दल बढ़ गया, साथ में है ना, दल बढ़ गया ना, दल बढ़ गया। अब दल बढ़ गया। सरकार नीचे सोते हैं या फिर कहाँ? सरकार तो नीचे ही सोते हैं, नीचे सोते हैं। और आपका विश्राम कहाँ होता है? हम उनके चरणों में, चरणों में, उनके चरणों में सोते हैं। चरण कौन दबाएगा? जय हो। देखिए मैया ठाकुर जी सरकार के चरण दबाती हैं और वहीं चरण दबाते दबाते सो जाते हैं। कितने सुंदर भाव आपने जाने। सच में धन्य है हम जो हमें भी आपके दर्शन हुए, हमारे सभी भक्तों को आपके सच में भाव जानने मिले। और धन्य है आप माँ जो आपने ऐसी बेटी तो को इसलिए श्री जी की बड़ी कृपा है, नाम दिया, धाम दिया, धाम श्याम दिया, धाम दिया, धाम दिया और अपना ही काम दिया। जय हो। चारों चीजें कोई दे सकता है क्या? श्री जी दयालु है, श्री जी दे सकते हाँ, कोई और नहीं दे सकता। हैं। श्री जी जितनी करुणा किसी में कोई नहीं में है ही नहीं। जो अपने सरकार को दे दे, इससे अब बड़ी नाम दिया, श्याम दिया, धाम दिया और अपना ही काम दिया, काम चारों चीजें।